everyone, welcome to video lecture 8. In this lecture we are going to discuss two topics, that means the two formulas we are going to discuss here. Topic we will discuss, that is the mean deviation about the mean, and the second we will discuss mean deviation about the median. There is one more, mean deviation about the mode. Okay, mean deviation about the mode. So there is means the deviation is actually the second topic. First topic of measures of dispersion is range, that we have discussed in lecture number 7. In this lecture we will calculate the mean deviation about the mean deviation about the median, and mean deviation about the mode. Okay, so first we can check this out. Here I have shown you one slide. In this slide all the formulas I mentioned here. ठीक है, अब इस फॉर्मूले को देखकर एकदम से घबरा मत जाना कि यहाँ पर तो इतने सारे फॉर्मूले लर्न करने पड़ेंगे. एक्चुअली ऐसा नहीं है. अगेन सबसे पहले कंसेप्ट पर जाते हैं. तो पहला क्वेश्चन गिवन मे बी ओनली एक्स इज गिवन. ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड द इंडिविजुअल सीरीज़. जब हमें क्वेश्चन में सिर्फ एक्स दिया होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल सीरीज़. उस केस में हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, डिस्क्रीट, मतलब एक्स और एफ दोनों गिवन होगा, उसको हम कहते हैं डिस्क्रीट. ठीक है, कंटिन्यूस की बात करते हैं जहाँ पर हमें क्लास इंटरवल गिवन होगा. तो 3 टाइप के क्वेश्चंस आपके फॉर्म हो सकते हैं. तो हमें फॉर्मूले तीनों के लिए देखने हैं. लेकिन यहाँ ध्यान देना, यहाँ जो लिखा है मीन डेविएशन, ठीक है, तो एम डी जो लिखा है कैपिटल एम एंड कैपिटल डी, बॉटम में जो एम मेंशन किया है इट इज़ शोइंग द मीडियन. ओके, यहाँ पर जो एम है दैट इज़ ऑल्सो शोइंग द मीडियन. हियर इज़ ऑल्सो मीडियन एंड दिस वन इज़ मीडियन. फाइन. सो द फर्स्ट रो ऑल 3 टाइप्स ऑफ डेटा मीन, सपोज अगर क्वेश्चन में बोला है फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन, उस केस में हमें ये फॉर्मूले यूज़ करने पड़ेंगे. हमें 1 बाय 1 वी विल सी द एग्जाम्पल. अगर आपको बोला है फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन, अब हम वहाँ पर इन 3 फार्मूले का यूज़ करेंगे. फार्मूले बहुत सिंपल हैं. हम डिस्कस करते हैं फार्मूले का कैसे हम इन्हें यूज़ करेंगे और इन फार्मूले का मीनिंग क्या है. सबसे पहले देखो कौन सी सीरीज़ हो गई, इंडिविजुअल सीरीज़. इंडिविजुअल सीरीज़ का मतलब क्या है, यहाँ पर ओनली एक्स इज़ गिवन टू यू. फाइन. व्हेन द ओनली एक्स इज़ गिवन टू यू, इन दैट केस यू हैव टू कैलकुलेट. सपोज आई एम टेकिंग द फर्स्ट दिस वन, मीन डेविएशन अबाउट द मीन. यहाँ फॉर्मूले को देखते हैं. यहाँ लिखा हुआ है मॉड. दीज 2 लाइन कॉल्ड एज एन मॉड. ऐसी 2 लाइन होती है. सपोज कोई भी डेटा इन लाइन्स के अंदर लिखा हुआ है तो उसको हम बोलते हैं मॉड. ठीक है, मॉड का मीनिंग क्या हो जाता है कि अगर इसके अंदर जो भी क्वांटिटी होगी, वेदर इट इज़ एन पॉजिटिव और नेगेटिव, जब वो बाहर निकलेगी तो वो पॉजिटिव ही होगी. भाई अगर इसके अंदर पॉजिटिव टर्म लिखी हुई है तो वो पॉजिटिव ही होगी. लेकिन अगर इसके अंदर सपोज नेगेटिव टर्म भी लिखी है तो हमें उसे पॉजिटिव ही कंसीडर करना है. ठीक है, इन एनी सिचुएशन हमें नेगेटिव वैल्यू कंसीडर नहीं करनी. हमें कौन सी वैल्यू कंसीडर करनी है, पॉजिटिव. डेविएशन में इस चीज़ का आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना, अदरवाइज़ आंसर में सारा गड़बड़ हो जाएगा. ठीक है, तो हमें यहाँ क्या करना है, हम एक एग्जाम्पल यहाँ पर पिक करते हैं. एग्जाम्पल है mean deviation for individual series. Okay, in the question that has been given to you, find the mean deviation about the mean. ठीक है, यहाँ क्लियरली दिया हुआ है मीन डेविएशन निकालना है. किसके अबाउट निकालना है, मीन के अबाउट. तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट, जो भी डेटा गिवन है हम उस क्वेश्चन को ट्रेस आउट करते हैं कि क्वेश्चन के अंदर हमें कैसी सीरीज़ गिवन है. मतलब क्वेश्चन जो हमें दिया है उसमें फ्रीक्वेंसी है या नहीं है. यहाँ देखो विदाउट फ्रीक्वेंसी है, तो ये किस कंडीशन में चला गया, इंडिविजुअल सीरीज़ टाइप का हो गया ये. ठीक है, अब इंडिविजुअल सीरीज़ में हम इस पूरी स्लाइड में से चेक करते हैं कि हमारा कौन सा फॉर्मूला इसके ऊपर हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं. ठीक, तो यहाँ देखो इंडिविजुअल सीरीज़ है, अबाउट द मीन निकालना है, दैट मीन्स ये फॉर्मूला यहाँ पर इम्प्लीमेंट होगा. फॉर्मूला क्या है,
यहाँ मैं एक बार लिखती हूँ फॉर्मूला आपका, मीन डेविएशन, और अबाउट द मीन है तो यहाँ पर आप छोटा सा एक्स बार लिखोगे, ठीक है। अब यहाँ पर है समेशन मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स बार अपॉन कैपिटल एन, ये फॉर्मूला है आपका, ठीक है। इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं दी है तो फ्रीक्वेंसी को हम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर सारे डेटा को हमने यहाँ मेंशन कर लिया है, ठीक है। अबाउट द मीन निकालना है तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट फॉर्मूले की क्या है, कैलकुलेट द एक्स बार। एक्स बार का मतलब क्या हो गया, आपको मीन कैलकुलेट करना है, ठीक है। मीन कैलकुलेट करने के लिए हमने वीडियो लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर चेक करना कि हमें किस टाइप के डेटा, इंडिविजुअल है, डिस्क्रीट है, उसका हम मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ क्या होगा, सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन, ये मीन होता है, सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। फाइन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास में है 5, जब हम इसका सम करेंगे तो दैट इज़ 70/5, दैट हैज़ बीन मेंशन हियर। यू विल गेट एक्स बार इज इक्वल्स टू 14, ठीक है। तो सबसे पहले मीन डेविएशन अबाउट द मीन निकालने के लिए हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, पहले मीन निकालना पड़ेगा। मीन निकालने के लिए मैंने कई सारी मेथड्स बताई हैं आपको, लेकिन अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन, क्योंकि ये इंडिविजुअल डेटा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इंडिविजुअल सीरीज़ को ही का मीन का फॉर्मूला जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब हमें फॉर्मूले के अंदर देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, समेशन, लेकिन समेशन आप देखो इस मॉड के बाद में समेशन लगा है, मतलब पहले हमें निकालना है x माइनस एक्स बार। यहाँ सिंपल x लिखा है तो ये सारा डेटा कौन सा हो गया, x का, ये आपका। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर x माइनस एक्स बार कैलकुलेट करेंगे। तो अब यहाँ देखो जितने भी x के डेटा है इसको हमने x की जगह पे रखा 10, माइनस किया x बार से, ठीक। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, -4। अब -4 क्योंकि मॉड्यूलस के अंदर लिखा है, मॉड के अंदर लिखा है, मैंने अभी आपको बताया था, तो हमेशा हमें नेगेटिव को नेगलेक्ट करना है और ये क्वांटिटी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव, माइनस साइन इसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सेकंड में देखते हैं हम, यहाँ क्या हो जाएगा, सेकंड एक्स देखो 12 दिया हुआ है तो 12 माइनस एक्स बार को माइनस करेंगे, यहाँ हमारे पास आएगा -2। अगेन मॉड्यूलस लेना है हमें, सो दैट विल बी 2। हम ऐसे ही सारे डेटा को यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट डेटा इज़ 0, नेक्स्ट इज़ 2 एंड देन 4। इस पूरे का सम किया हमने तो हमें कितना मिला है, 12। अब इस फॉर्मूले को देखो, यहाँ ये जो फॉर्मूला है इसके अंदर हम वैल्यू इंसर्ट करेंगे। सी हियर, दिस इज़ द फॉर्मूला x माइनस एक्स बार एंड इट्स अ समेशन, मतलब इस कॉलम का क्या निकालना है, ये दिस इज़ द साइन फॉर समेशन, तो हमने ये कैलकुलेट किया है 12, तो हम इसकी प्लेस पर 12 रख देंगे। डिनोमिनेटर में आपके पास में है कैपिटल N, कैपिटल N क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हो जाएगा, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपके पास में है 5, और जब आप इसको डिवाइड करोगे देन यू विल गेट 2.4। सो मीन डेविएशन अबाउट द मीन इज इक्वल्स टू 2.4, राइट। so that will be your final answer. This is the example we have used when the data only the x is given, मतलब इंडिविजुअल सीरीज़ दिया हुआ है हमें, और उसके लिए अगर मीन डेविएशन कैलकुलेट करना है अबाउट द मीन, हम सेम चेक करते हैं मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन के लिए भी, ठीक है। तो हम पहले सारे मीन के लिए देख लेते हैं, डिस्क्रीट सीरीज़ भी और कंटिन्यूस सीरीज़ भी, देन वी विल पिक द एग्जाम्पल बेस्ड ऑन मीडियन, फाइन। So now you can see the second example. Okay, so next example हम देखते हैं, यहाँ मीन डेविएशन निकालना है, कैलकुलेट द मीन डेविएशन, फाइन, अबाउट द मीन। तो एग्ज़ाम में सबसे पहले हमें यही चेक करना है कि अबाउट द मीन कैलकुलेट करने को बोला है, अबाउट द मीडियन और मोड, ठीक है। डेटा कैसा दिया हुआ है यहाँ पे, डिस्क्रीट। एग्ज़ाम में आपको ये मेंशन नहीं होगा, आपको खुद चेक करना पड़ेगा डेटा कैसा दिया हुआ है, डिस्क्रीट है, इंडिविजुअल है और कंटिन्यूस है। अब आपको बताया कि जब x और फ्रीक्वेंसी गिवन है तो ऐसे डेटा को हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट डेटा, फाइन। अब डिस्क्रीट डेटा के लिए वी हैव टू कैलकुलेट मीन डेविएशन अबाउट द मीन, तो यहाँ हम वापस स्लाइड पे जाते हैं, देखो डिस्क्रीट डेटा, सी हियर डिस्क्रीट सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ में मीन डेविएशन अबाउट द मीन, फॉर्मूला क्या है, समेशन f मॉड ऑफ x माइनस एक्स बार, दिस इज़। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात ये है
कि हमें यहाँ पर जो फॉर्मूला मेंशन है उस फॉर्मूले को एक बार समझो। समेशन है, फिर f है, फिर मॉड है, x माइनस x बार है और डिनोमिनेटर में कैपिटल N है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी फ्रीक्वेंसी गिवन होगी तो कैपिटल N हमारा क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल दी फ्रीक्वेंसी। एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरा, यहाँ चेकआउट करो कि जो समेशन साइन है वो इन सब के बाहर लगा हुआ है। मतलब पहले हमें जो कॉलम कैलकुलेट करना है वो हम करेंगे x माइनस एक्स बार वाला। उस कॉलम के करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ में हम f से मल्टीप्लाई करेंगे। उस कॉलम का जो समेशन होगा उसे हमें यहाँ इंसर्ट करना है, ठीक है। लेकिन फर्स्ट व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट, मीन वी नीड टू कैलकुलेट, ठीक है। अगर मीन कैलकुलेट करना है और डिस्क्रीट डेटा है तो ऐसी सिचुएशन में हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो आप लेक्चर सीरीज़ चेक करना, वहाँ पे डिस्क्रीट डेटा का मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर मैं मेंशन करती हूँ व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग मीन व्हेन द डेटाज आर डिस्क्रीट। तो ये हम यहाँ यूज़ करते हैं xi fi एंड समेशन ऑफ fi। हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, कई बुक में आपको ये ऐसे भी दिखाई देगा, तो कंफ्यूज नहीं होना, मीनिंग सेम ही है। या कुछ बुक्स इसमें ऐसे भी यूज़ कर लेती है नोटेशन n। यहाँ ये ध्यान रखना है जब भी फ्रीक्वेंसी होगी डिनोमिनेटर में हमारे पास सम ऑफ फ्रीक्वेंसी आएगा, ठीक है। अब चलो, हमें x और f दिया हुआ है तो हमने सबसे पहले क्या किया है, यहाँ पर दोनों कॉलम्स को प्रॉपरली लिख लिया है। अब हम मीन कैलकुलेट करने का काम करेंगे तो हमें इन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है पहले, ताकि हम मीन कैलकुलेट कर सकें। तो देखो 10 इंटू 2 20, दीज आर द डेटा, फाइंडिंग द सम। अब आप यहाँ पर सम चेक करो, सम ऑफ ऑल दी फ्रीक्वेंसी विच इज सम ऑफ ऑल दी फ्रीक्वेंसी विच इज़ इक्वल्स टू 20 और हियर इट इज़ एन समेशन ऑफ f ऑफ x। ये आपको कितना मिल गया है, 630, ठीक है। x बार हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, 630 अपॉन टोटल नंबर ऑफ सम ऑफ ऑल दी फ्रीक्वेंसी, ये हमारे पास आ गया। जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, यहाँ पे 31.5। तो x बार हमारे पास में आ जाएगा 31.5। एक काम हो गया, मीन कैलकुलेट हो गया। अब जो नेक्स्ट कॉलम हमें यहाँ पर बनाना होगा वो कॉलम हम कौन सा बनाएंगे, x माइनस एक्स बार मॉड, ये कॉलम बनेगा, ठीक है। अब ये कॉलम बनाने के लिए अब आप देखो, सबसे पहले हमें यहाँ क्या इंसर्ट करना है, x। तो पहले x की वैल्यू क्या है हमारे पास में 10, ठीक, माइनस फिर क्या है 31.5, ठीक है। मैं यहाँ पर दूसरा इंक यूज़ करती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। दैट वी नीड टू कैलकुलेट, ओके। सेकेंड डेटा हमारे पास में क्या है, 20 माइनस 31.5। हम इसको माइनस करके डेटा लिखेंगे यहाँ पे, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास में क्या डेटा है, तो यहाँ आप एक बार चेकआउट करो। नेक्स्ट एंट्री है हमारे पास में 30 माइनस 31.5, दैट वी हैव टू राइट। एंड ध्यान रखना मॉड्यूलस साइन है, तो मॉड्यूलस साइन होने के कारण क्या होता है, हमेशा हमें पॉजिटिव वैल्यू ही कंसीडर करनी है। 40 माइनस 31.5, ठीक। नेक्स्ट डेटा हमारे पास में एंट्री होगी यहाँ पर 50 माइनस 31.5, ठीक है। अब हमें इन सारी एंट्रीज़ को लिखना है यहाँ पे। लिखने के बाद में हमारा ये एक कॉलम रेडी हो गया, ओके। अब यहाँ आप देखो, मॉड x माइनस एक्स बार कैलकुलेट करने के बाद फर्स्ट एंट्री हमारे पास में आएगी। अच्छा, ये ध्यान रखना कि यहाँ पर माइनस का आएगा, क्योंकि 10 माइनस हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, वी आर कैलकुलेटिंग 10 माइनस 31.5। अगर हम इसको नॉर्मली कैलकुलेट करें तो हमें मिलेगा माइनस का 21.5, लेकिन इसी को अगर हमने मॉड में ले लिया है तो मॉड में लेने के कारण नेगेटिव साइन जो है वो डिसॉल्व होके पॉजिटिव हो जाएगा। तो फर्स्ट एंट्री 21.5, 11.5, 1.5, 8.5 एंड 18.5। अब थोड़ा सा फॉर्मूले के ऊपर ध्यान देना। फॉर्मूला मीन डेविएशन का क्या है, मीन डेविएशन अबाउट द मीन। तो यहाँ फॉर्मूले को मैं वापस से लिखती हूँ, f फिर है x माइनस एक्स बार, डिनोमिनेटर में समेशन ऑफ f। अब देखो x माइनस एक्स बार वाला कॉलम अभी आपने कैलकुलेट किया है, यहाँ देखो x माइनस एक्स बार वाला कॉलम कैलकुलेट कर लिया, लेकिन इस कॉलम के साथ f का मल्टीप्लिकेशन है। आप यहाँ देखो
f का मल्टीप्लिकेशन है, तो हम क्या करेंगे, इन सारी एंट्रीज़ के अंदर f जो हमारा फ्रीक्वेंसी कॉलम है हम उसके साथ में इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो पहली एंट्री देखो 2 इंटू 21.5 तो हमें कितना मिलेगा 43। 4 इंटू 11.5 तो हमें कितना मिलेगा 46। 6 इंटू 1.5 कितना रिजल्टेंट है 9। जैसे 5 इंटू 8.5 42.5 और 3 इंटू 18.5 तो आपको मिलेगा 55.5। अब देखो फॉर्मूले के अंदर एक साइन लगा हुआ है समेशन, मतलब अब हमें इस कॉलम का पूरे का सम निकालना है। हम यहाँ कॉलम भी लिख देते हैं, ये कॉलम का नाम है और इस पूरे का सम हमारे पास में आ गया, कितना हो जाएगा आप चेक कर लो। दैट विल बी नॉट 630, इट विल बी 196। ओके, so you can check this out, your summation will be 196। अब देखो ये जो पूरा हमारा न्यूमरेटर है, यहाँ देखो ये फॉर्मूले का न्यूमरेटर है। अब हम क्या करेंगे, ये पूरी वैल्यू कितनी आई है 196। डिनोमिनेटर में देखो सम ऑफ एफ, सम ऑफ एफ मतलब फ्रीक्वेंसी का सम हमारे पास में कितना है 20। अब 196 को हम 20 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 9.8। फाइन, फाइनली दैट विल बी अवर आंसर। तो ये हमने किसके लिए कैलकुलेट किया, डिस्क्रीट डेटा के लिए। तो नाउ वी विल चेक दिस आउट। नेक्स्ट एग्जाम्पल बेस्ड ऑन कंटिन्यूअस। ओके, so see here the third example is based on you need to calculate mean deviation about the mean and when the data is your continuous series। फाइन, अब जब कंटिन्यूस सीरीज़ होगा तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे यहाँ देखो क्लास इंटरवल दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो सबसे फर्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट मीन डेविएशन अबाउट दी मीन। अब कंटिन्यूस सीरीज़ के लिए हम मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आप प्रीवियस लेक्चर्स को एक बार चेकआउट करिएगा, वहाँ आपको आंसर इसका मिल जाएगा। ठीक, अगर हम यहाँ देखें तो सबसे पहले व्हेनेवर द क्लास इंटरवल इज़ गिवन तो हम क्या क्या कैलकुलेट करते हैं, मिड पॉइंट। हम इन दोनों को ऐड करते हैं। ऐड कैसे करेंगे हम इनको, 0 + 10 डिवाइडेड बाय 2 तो आपको कितना मिलेगा 5। फिर यहाँ देखो नेक्स्ट है आपके पास में 10 + 20 डिवाइडेड बाय आपके पास में आ गया 2 तो आपको कितना मिलेगा 15। ठीक है, इसी तरीके से हम सारे मिड पॉइंट्स जो हैं वो कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, मिड पॉइंट कैलकुलेट करने के बाद सबसे पहली चीज़ जो हमें कैलकुलेट करनी है वो है मीन। अब मीन निकालने के लिए कंटिन्यूअस सीरीज़ है तो क्या फार्मूला हम यूज़ करते हैं, x बार इज़ इक्वल्स टू समेशन fi xi डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ fi। ठीक, मतलब हमें f कॉलम और x कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। अब x कॉलम कैसे मिलेगा, तो हमने मिड पॉइंट जो कैलकुलेट किया है ये हमारा x हो जाएगा। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे हम। यहाँ देखो 5 + 3 15 75 200 210 135। ठीक, ये कैलकुलेट करने के बाद हमें क्या चाहिए, इस पूरे कॉलम का सम चाहिए। तो इस पूरे कॉलम का सम हमारे पास में कितना आया 635 और डिवाइड किससे करेंगे 25 से। तो फाइनली हमारे पास में जब हम इसको डिवाइड करेंगे अवर आंसर विल बी 25.4। तो ये क्या मिला है हमें x बार। अभी हमने क्या कैलकुलेट किया है, मीन कैलकुलेट किया है। ठीक है, अब मीन कैलकुलेट करने के बाद में हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मीन डेविएशन कैलकुलेट करना है। मीन डेविएशन के फॉर्मूले के ऊपर अगर हम नज़र डालें तो क्या है वो, समेशन f मॉड ऑफ x माइनस x बार डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ f। अब यहाँ देखो x माइनस x बार निकालना है, फिर उसका मॉड लेना है, फिर उन सारी वैल्यूज़ को f के साथ मल्टीप्लाई करके समेशन निकालना है। ये कैलकुलेट करने के बाद में ऑलमोस्ट हमारा क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम्पल की तरह हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ हम क्या करेंगे, मिड वैल्यूज़। ठीक, मिड वैल्यूज़ हम ले लेते हैं। ठीक है, अब मिड वैल्यूज़ जो हमारे पास में होंगी उसी को हम कंसीडर करेंगे एज एन x। तो क्या है वो 5 है, फिर नेक्स्ट इज़ अवर 15, देन 25, देन 35, देन 45। ये हमारे पास में x है। अब हमें क्या करना है, x माइनस x बार करना है। x बार करना है मतलब हम यहाँ क्या करेंगे, x माइनस x बार और मॉड्यूलस। तो हम यहाँ लिखेंगे 5 माइनस x बार कितना कैलकुलेट किया है हमने,
एक्स बार की जो हमारे पास में वैल्यू है दैट इज़ 25.4। ठीक, फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, मैं यहाँ इसका इंक चेंज करती हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। नेक्स्ट है हमारे पास में 15 माइनस 25.4। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास में आ जाएगा 25 माइनस 25.4। ठीक, नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे 35 माइनस 25.4 इक्वल्स टू, नेक्स्ट हो जाएगा 40 माइनस 25.4 इक्वल्स टू। फाइन, अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हमारे पास में कितनी वैल्यूज़ आती हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले देखो 5 माइनस 25.6 है, तो हमें आंसर में क्या मिलेगा 20.4। नेगेटिव क्वांटिटी मिलेगी लेकिन मॉड्यूलस साइन होने के कारण ये क्या हो जाएगा, हम इसको लिखेंगे पॉजिटिव। ठीक है, अब है हमारे पास 15 माइनस 25.4, ये कितना हो जाएगा 10.4। नेक्स्ट कैलकुलेट कर लेते हैं कितना हो जाएगा 0.4। नेक्स्ट कैलकुलेट कर लेते हैं कितना हो जाएगा 9.6। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास में कितनी हो जाएगी 19.6। ठीक है, अब ये कैलकुलेट करने के बाद में हमें क्या चाहिए, इस पूरे कॉलम का मल्टीप्लिकेशन है f के साथ। हम नेक्स्ट कॉलम यहाँ पे फॉर्म करेंगे x माइनस एक्स बार और फ्रीक्वेंसी के साथ में उसका मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब हम यहाँ फ्रीक्वेंसी वाली चेक कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है, तो हम यहाँ फ्रीक्वेंसी मैंने लिखी नहीं है, तो मैं एक बार यहाँ फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम फॉर्म कर लेती हूँ ताकि बार बार हमें पीछे से देखनी नहीं पड़ेगी। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी है 35863, 358 एंड देन 63। अब हम इस फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर लेंगे इसके साथ, तो हमारा जो मॉड्यूलस बनेगा दैट विल बी f ऑफ x माइनस एक्स बार। अब हम ये कॉलम बनाएंगे तो क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन करके कैलकुलेट करेंगे वैल्यू। तो ये हमारे पास में हो जाएगी 61.2। नेक्स्ट हो जाएगा 52। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी 3.2। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 57.6। नेक्स्ट डेटा हो जाएगा 58.8। अब क्या करना है, फॉर्मूले में देखो हमें इस पूरे का क्या चाहिए, समेशन चाहिए। हम इस कॉलम का सम कैलकुलेट करेंगे, तो समेशन क्या हो जाएगा f ऑफ x माइनस एक्स बार, और इस पूरे का समेशन हमें कितना मिलेगा 232.8। ठीक है, अब ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं मीन डेविएशन, फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं समेशन f ऑफ मॉड ऑफ x माइनस एक्स बार, और यहाँ आ जाएगा समेशन ऑफ f। ठीक, इसको कैलकुलेट करते हैं कितना हो जाएगा हमारे पास, तो ये हो गया हमारे पास 232.8 डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी, सो दैट इज़ 25। सो आवर आंसर विल बी 9.31। फाइन, ओके। सो द वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो हम मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन एंड मोड वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। फाइन, थैंक यू।